आ गए बाबूजी, आ गए। उठ उठ उठ। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते राजा, तुम ऊपर ही आए काम पे, नीचे बैठे हुए हो। और ये कौन है तुम्हारे साथ? बाबूजी ये हमारी धर्मपत्नी है। नमस्ते साहब। हम ऊपर इसलिए नहीं आए ना क्योंकि हमारी धर्मपत्नी को ना आपसे एक बात करनी है। हम इससे पूछे घर में कि क्या बात करनी है, हमको बता दो, हम जाके बाबूजी से एक बार बोल देंगे, लेकिन ये मानी नहीं बात। ये बोल रही थी हम एक बार ना जाएंगे और बाबूजी को एक बार खुद समझाएंगे बात। पता नहीं बाबूजी क्या बात करनी क्या नहीं, इसलिए हम इसको नहीं आए। अब ऊपर तो आ नहीं सकते थे, अच्छा नहीं लगता ना। ये बाबूजी सामने खड़े हैं, अब बात कर लो तुम इनसे, ठीक है? और बाबूजी एक बार ना आप अच्छे से बात करके अपना आशीर्वाद भी दे देना, आपका आशीर्वाद लग जाएगा दोनों को। क्या बात करनी है आपको? सर आपको आपके ऑफिस में मैनेजर की ज़रूरत है ना? हाँ, मैनेजर की जरूरत तो है। आप मुझे रख सकते हैं तो मुझे रख लीजिए। हे पागल हो गए क्या रे? हैं क्या बोलते बाबूजी का कि तुम हैं? कितना बड़ा पोस्ट है, कितना पढ़ा लिखा लोग लगता है उसके अंदर। तुम कहाँ पढ़ी हो, कुछ भी बोलती हो? बाबूजी बात पागल वाली कर रही है ये। हम बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट। सर हम ना पढ़े लिखे हैं, हमने ग्रेजुएशन कर रखी है। पढ़ी लिखी हो? हमको तो कभी बताया ही नहीं तुम। हमें तो पता ही नहीं था, हमको लगता था हमारी तरह अंगूठा छाप हो तुम। कभी आपने पूछा ही नहीं, कभी मौका ही नहीं लगा बताने का। पर अब पता चल गया ना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। और आपको ये भी नहीं पता कि हमारी शादी भी ज़बरदस्ती हुई थी। खैर ये बातें करने का अभी सही टाइम नहीं है। सर एक्चुअली मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और मैं चाहती हूँ कि आप ये मैनेजर की पोस्ट मुझे दे दें, क्योंकि हमारे घर में हम 4 लोग हैं। ये, मैं और इनके माँ बाबू जी की उम्र हो गई है, अब वो काम नहीं कर सकते। सही बात इनकी, तो ये भी खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी में इतनी कमाई नहीं है। कल को हमारे परिवार भी बड़ा होगा, हम 2 से 3 होंगे। तो सर मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो एक नौकरी कर लूँ जिसकी वजह से कुछ पैसे आए और मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाऊँ। तो अगर आपको आपके ऑफिस में मैनेजर की ज़रूरत है तो आप मुझे दे सकते हैं वो पोस्ट। मैं अच्छे से मैनेज करूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने अपनी शादी से पहले 6 महीने किसी होटल में मैनेजमेंट की जॉब भी की थी और वहाँ मैंने किसी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। दरअसल सर बात यह है कि मेरी माँ सौतेली है, उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती करा दी थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में पढूं लिखूं या कुछ करूं, लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपनी औलाद समझ के मुझे पढ़ाया लिखाया, उनके अंडर मैंने 6 महीने काम भी किया। लेकिन माँ की वजह से मेरी ज़बरदस्ती हमारे गांव के एक लड़के से शादी करवा दी। आज शाम तक अच्छी खबर मिलेगी, बस भोलेनाथ जी का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव। ये बहुत अच्छे है, इन्होंने कभी मुझे बुरा फील नहीं कराया, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके लिए उतना ही अच्छा करूँ, मैं भी इनके लिए उतनी ही सक्षम